हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपकी स्क्रीन पे पेपर दिख रहा है। ये है आपका हरियाणा के अंदर जो एचपीएससी के अंदर लेक्चरशिप का एग्ज़ाम हुआ है, लेक्चरशिप, और उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ है, और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका आज की डेट में 11 जून 2022 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये पेपर हुआ है। और इसके 1 to 50 क्वेश्चंस को हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप किया था। उसके अंदर हमने 6 क्वेश्चंस को छोड़ा था, और एक क्वेश्चन में किसी एक बच्चे ने मेरे को कमेंट में लिखा कि शायद मैंने गलत बता दिया है, तो मैं उस क्वेश्चन को रेक्टिफाई कर रहा हूँ, मतलब सही कर रहा हूँ यहाँ पर। तो होता है ना कई बार कि बताते बताते कई बार कुछ आंसर्स आपको गलत बोल जाते हैं। तो कमेंट में मेरे पास आया था सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे ने बताया था कि यहाँ पर मैंने आई थिंक गलत बताया, तो यहाँ पर मैंने वापस से उसको देखा वीडियो को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, फॉर अ गिवन shear force across a symmetrical I section, the intensity of shear stress is maximum at the centroid of the section होगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने आई थिंक उसमें सी ऑप्शन दबाया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा है तो वो लोग इस क्वेश्चन को जरा मॉडिफाई कर लेंगे। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन 25 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन मैंने स्किप किया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 30 किलो न्यूटन, नो सॉरी नहीं 30 नहीं, 22.5 किलो न्यूटन जो है ये करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 25वें क्वेश्चन का। 30वें प्रश्न की बात करें तो जरा एक सेकंड होल्ड करते हैं यहाँ पे। तो 30वां क्वेश्चन है, आपको ये फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा 30वें क्वेश्चन का वो है आपका 80 किलो न्यूटन कंप्रेशन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 26वें प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालना था, तो ये आएगा आपका ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 26वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8। 25वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 22.5 किलो न्यूटन, और यहाँ पर 30वें क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था 32 नंबर का क्वेश्चन, 32 को नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना था। तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आप निकालेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, दैट इज 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन छोड़ा था एक 39 नंबर का क्वेश्चन, तो इसके अंदर निकालना था लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको निकालनी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 210 किलो न्यूटन, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का। फिर देखिए एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था यहाँ पर 48 नंबर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट छूटा हुआ था, जो पिछला वीडियो था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर जो प्रेशर हेल्ड है शेल बी इंटरसेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फेरेटिक लाइन्स के बीच में, तो वो आपका होगा 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 48 क्वेश्चन का। ठीक है, फिर देखिए जो 50वां क्वेश्चन था हमारा एक, तो एक्चुअली इसको मैंने दोबारा से रीचेक किया इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो आई थी 2250, बट यहाँ पर दिया हुआ है 22,000, तो एक एक्स्ट्रा जीरो है शायद। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को जो आयोग है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करे, या इसके ऊपर शायद कुछ कैंडिडेट्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पर आंसर जो है प्रॉपरली नहीं दिया गया हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो हम बात करें एक रफली की बात करें तो बी ऑप्शन हो सकता है, बट यहाँ पर जो वैल्यू एग्जैक्टली आ रही है सॉल्व करने के बाद वो आ रही है 2250। ठीक है, चलिए फिर हम अब आगे बढ़ते हैं अपने आगे को क्वेश्चंस की तरफ। पिछले जो भी क्वेश्चंस बचे हुए थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं, और एक बच्चे की क्वेरी आई थी तो हमने सॉल्व कर ली है उसको। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। सामने स्क्रीन पे दिख रहा है 55 नंबर क्वेश्चन है, द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन अ नेशनल हाईवे हैविंग द डिजाइन स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, सुपर एलिवेशन दिया है 0.1, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन दिया हुआ है, आपको निकालना है मिनिमम रेडियस, रूलिंग रेडियस। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 55 क्वेश्चन की, दैट इज 255 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन की, मोस्ट हैजार्डियस मेटल टू द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज़्यादा हैजार्डियस कौन सा है? आर्सेनिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 56 क्वेश्चन की बात करें तो मिनिमम 56, हाँ ठीक है, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द हाईवे
हैविंग द डिज़ाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर एंड कैम्बर का जो एंगल दिया हुआ है वो 3 डिग्री दिया हुआ है वुड बी। तो मिनिमम रेडियस आपका यहाँ पर आएगा 56 का करेक्ट आंसर 280 मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 56 क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज फॉर एल्गी कंट्रोल। एल्गी कंट्रोल के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, तो वो होता है आपका कॉपर सल्फेट। ऑप्शन ए जो है यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। 57 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर जो पूछा गया कि हाउ मेनी ट्रक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दिस सर्विस। बेसिकली क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑपरेट शेड्यूल बिटवीन डेली ट्रक सर्विसेज बिटवीन टू सिटीज, वन वे जर्नी जो है 85 किलोमीटर की, मिनिमम ले ओवर 5 आवर्स का है, प्रोवाइड इन ईच सिटी, हाउ मेनी ट्रक्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्विस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 57 का वो आएगा 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 53rd क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, देखिए वो है आपके सल्फर ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर 53rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर देखिए 54th क्वेश्चन है आपका 54th नंबर का, टू बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर, कौन से हैं वो, तो वो हैं आपके फूड वेस्ट एंड गार्डन ट्रिमिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 54th की बात करें, ये आपका हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 इंडेक्स की वैल्यू आपको से पूछी गई है, तो ये आएगी आपकी 58th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 mm पर आवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 58 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, फिर देखिए 59th क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रोलिक जंप हाइट जो है वो स्टिलिंग पूल इज 1:20 स्केल वॉज ऑब्जर्व टू बी 90 mm एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप हाइट ऑफ द जंप वुड बी। तो यहाँ पर जो प्रोटोटाइप की हाइट है वो क्या रहेगी, तो ये एक्चुअली इसका जब सॉल्व करेंगे ना आंसर तो आएगा आपका 1800 mm के आसपास। अब देखिए यहाँ पर जो है 1.8 mm दिया हुआ है, 800 mm। आई थिंक यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो तो शायद करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में कि क्या होगा, बट 1800 तो करेक्ट आंसर आएगा 1800 mm, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, बट यहाँ पर शायद ये पॉइंट गलती से लग गया हो, मे बी टाइपिंग एरर। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम यहाँ पर 63 क्वेश्चन की, 63rd क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे दैट इज द ऑब्जर्व मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ओई वॉज मेजर्ड एट दिस मच एंड फलाना दिस मच। ट्रू बेयरिंग आपको निकालनी है, तो ट्रू बेयरिंग निकालनी है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा 63rd का वो आएगा 180 डिग्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 64 की, तो 64 में लेवलिंग वर्क अलॉन्ग विद द फॉलोइंग ग्रेडियंट यूजिंग द डंपी लेवल रीडिंग्स दी गई हैं आपको। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग फॉर दीज 4 रीडिंग्स। तो इन रीडिंग्स को किन किन तरीकों से अरेंज किया जाएगा, बेसिकली ये पूछा है, तो वो अरेंज किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 64 का। 60th क्वेश्चन की बात करें, एन इनर्ट ट्रेसर इज interjected continuously from a point in the unsteady flow field, the locus of location of all tracing particles at the instant of time represents। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 60th क्वेश्चन का, दैट विल बी द स्ट्रीक लाइन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। वीट क्रॉप रिक्वायर्स 55 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ड्यूरिंग 128 डेज पीरियड है, टोटल रेनफॉल आपको इतना दिया हुआ है, आपको इरिगेशन एफिशिएंसी इतनी दी गई है, एंड आपको निकालना है क्या, लैंड एरिया इन हेक्टेयर्स विच कैन बी इरिगेटेड विद द कैनाल, इसमें इतनी आपकी आउटपुट है, डिस्चार्ज है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा 61 नंबर क्वेश्चन का, दैट विल बी 13.82। तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 65 की बात करें तो यहाँ भी दिया हुआ है, इफ़ अ plus 0.8% of gradient made with minus 0.7% gradient and the rate of change of gradient is 30 meter, distance is 0.05, the length of vertical curve will be। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व इज दैट इज 900 मीटर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ लैमिनार बाउंड्री लेयर ऑन अ फ्लैट प्लेट एट अ पॉइंट ए is 2 centimeter and at a point B is 1 meter downstream of A is 3 centimeter and the distance of leading edge of the plate from A is। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 61st का, दैट इज 0.9 मीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 62 क्वेश्चन का। ठीक है, 66 क्वेश्चन की बात करें, द प्लेन ऑफ मैप इज कॉपीड टू रिड्यूस द साइज सो दैट सच दैट द लाइन ऑफ ओरिजिन इतना मीटर इज मेजर्ड इतना एंड द ओरिजिनल
रिवर्स स्केल वुड बी, तो रिवर्स स्केल पूछा गया है, तो रिवर्स स्केल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1:111, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। 66 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए 67 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि लेंथ ऑफ द रॉड है आपको दिया हुआ है L, डायमीटर D है, टिल द डिस्टेंस दिस मच, तो आपसे निकालना क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है रॉड में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 67 क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 4p अपॉन दैट इज 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, इफ अ प्रिज्मेटिक fixed beam undergoes a settlement delta H at the right support, what is the internal force will be induced in the beam, तो इसके अंदर कौन सा इंटरनल फोर्स आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा बेंडिंग मूवमेंट ओनली, ऑप्शन सी इज द क्वेश्चन करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने कहीं और देखा, उत्तराखंड के अंदर भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था सेम, ठीक है। उत्तराखंड का जो ए का पेपर हुआ था वहां पर भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था। फिर देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, ट्रिपल कॉन्स्टेंट इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आर, तो ये होते हैं आपके 71 का करेक्ट आंसर रहेगा टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 72 की बात करें, अ टिपिकल SCC मिक्स विल हैव द स्लम्प फ्लो ऑफ द रेंज, उसकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी 500 से 700 mm, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन की, तो 68 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें पूछा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द सिंपल बेंडिंग में, तो 68 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेन डायग्राम इज अ लीनियर, ठीक है। स्ट्रेन डायग्राम जो है यहाँ पर लीनियर रहेगा स्टेटमेंट के अंदर बेसिस पे, ठीक है। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ देखते हैं हम 73 नंबर क्वेश्चन, depreciation interest paid on the capital, rent, salary, property tax, insurance premium etc are the example of which type of cost, ये किस टाइप की कॉस्ट होती हैं, ये होती हैं आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 73rd नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर हम 74th नंबर क्वेश्चन, द फ्लेंज ऑफ एन इन्वर्टेड सिंपली सपोर्टेड टी बीम सब्जेक्टेड टू इट्स सेल्फ वेट विल बी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 74th का दैट विल बी ऑप्शन बी इन टेंशन, ठीक है। 69 क्वेश्चन की बात करें, द शेयर फोर्स शुड बी अप्लाइड एट द शेयर सेंटर ऑफ अ बीम हैविंग द चैनल क्रॉस सेक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ट्विस्टेड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 का। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी टेंशन। फिर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है इन अ बिल्ट अप compression member made up of two channels back to back placed each other and the two parts are integrated by the use of, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 75 का दैट इज द बैटन प्लेट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 79 की हम बात करें तो द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड सरफेस रिलेटेड टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज, इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कैपिलरिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कैपिलरिटी की डेफिनेशन एक तरीके से दी गई है आपको यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पर है 76 क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ द कॉलम बेस्ड इज टू ट्रांसमिट, तो यहाँ पर जो क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा द बेंडिंग मूवमेंट टू द कॉन्क्रीट फुटिंग सरफेस में, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 76 का। 80th क्वेश्चन की बात करें, कंसोलिडेशन इज द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ अ पार्टली और फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल मेनली ड्यू टू द एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर सॉइल पोर्स, दिस हैपन्स अंडर, ये किस चीज़ के अंदर होता है, ये होता है अंडर द सस्टेन्ड लोडिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 की, द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द शेयर प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोहेजन लेस सॉइल सैंपल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ट्राइक्सियल शेयर टेस्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, द डिटेल्स ऑफ द अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फाउंडेशन डिजाइन कैन बी वर्कड आउट आफ्टर कैरिंग आउट, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 82 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पर 77 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर द बॉटम कॉर्ड ऑफ एन ट्रस सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी लोड इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू, दिस इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की, तो 78 में पूछा गया द शेप फैक्टर ऑफ फॉर अ ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ बेस बी एंड द हाइट एच, तो ये क्या होगी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 78 का दैट इज 2.3486, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 83 की बात करें, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर फॉर ब्लोज हैव द करेक्टेड यूजिंग विच करेक्शन,
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 83rd क्वेश्चन का, दैट विल बी द डायलिटेंसी करेक्शन एंड द ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। ये दो देखने को मिलेंगे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर ऑफ बाउल के अंदर, ठीक है। और 83 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए 84th नंबर क्वेश्चन है द पैरामीटर्स एन सी, एन क्यू और एन गामा, ठीक है। तो एक्चुअली सी है कुछ और है, आई थिंक मेरे को विजिबल नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, बट आर द डायमेंशन लेस नंबर्स नोन एज द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स इन द तरगाजी थ्योरी डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो 84th का करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस फाई के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ द सॉइल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 84th क्वेश्चन का। 88th की हम बात करें, व्हेन द फ्लो वेलोसिटी ऑफ द चैनल इज इक्वल्स टू द वेव वेलोसिटी जनरेटेड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन एंड द फ्लो इज कॉल्ड एज अ। यहाँ पर जो फ्लो होगा वो कहलाएगा आपका क्रिटिकल फ्लो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए यहाँ बात करते हैं हम 85 नंबर की क्वेश्चन की। द सेटलमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द टाइम डिपेंडेंट रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स अंडर द कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस कंडीशन इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 85 क्वेश्चन का, दैट इज द सेकेंडरी कंप्रेशन सेटलमेंट। 85 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 89 की हम बात करें, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टेंट फ्रॉम द 1 यूनिट ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रेनफॉल अकर दिस मच एंटायर वाटरशेड के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी 89 का करेक्ट आंसर, दैट विल बी द यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें होता है कि कई बार मतलब जब मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को तो कुछ चीज़ों को मैं शॉर्ट में बोल जा रहा हूँ या आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा, समझ में आ गया क्या बोल गया बंदा, है ना। तो आप सिर्फ आंसर पर ध्यान दीजिए, वो मैं अंडरस्टैंड मैं सिर्फ अपने पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, आपको फोकस करना है कि जो आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ उस पर, ठीक है। 86 क्वेश्चन की बात करें, द वेलोसिटी प्रेशर एंड अदर फ्लो प्रॉपर्टीज एट ईच पॉइंट इन द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट एट विच टाइप ऑफ फ्लो। यहाँ पर किस टाइप का फ्लो आपको देखने को मिलेगा 86 में, दैट इज लैमिनार फ्लो। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। MBBR और SBR टेक्नोलॉजी जो है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये इस्तेमाल की जाती हैं आपकी सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 90। फिर हम बात करें यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन की, व्हेन अ ब्लफ बॉडी इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड बॉडी फ्लोइंग फ्लूइड द रिजल्टेंट वेग जोन इज कॉल्ड एज। तो रिजल्टेंट वेग जोन होगा आपका लार्ज। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 91 क्वेश्चन की बात करें तो वाटर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ अ वैल्यू, जो वाटर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी वैल्यू जो इवेलुएट की जाती है किस फंक्शन के ऊपर, मतलब किस फंक्शन टाइप के फंक्शन के ऊपर इवेलुएट की जाती है, तो ये होती है, सॉरी नॉट एक्सपोनेंशियल, दैट इज एग्रीगेट फंक्शन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 91 नंबर क्वेश्चन का, बी नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है, द कंप्यूटेशन ऑफ AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं इन इंडिया बेस्ड ऑन द हाउ मेनी पॉल्यूटेंट्स, कितने नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स पे डिपेंड करता है, दैट इज 8 पॉल्यूटेंट्स पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। EDM टेक्नोलॉजी यूज की जाती है टाइप ऑफ वेव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द हैंड हेल्ड रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ की जाती है, मतलब यहाँ पर कौन सी वेव्स, किस टाइप की वेव्स आपको EDM टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगी, वो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 96 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, एनर्जी रिकवर फ्रॉम द वेस्ट इज कन्वर्स। जो एनर्जी निकलती है आपकी कहाँ से, वेस्ट से, उसको कन्वर्ट किया जाता है नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट मटेरियल बाय द किस तरीके के प्रोसेस से, तो यहाँ पर 93rd का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 97 की हम बात करें, टाइप ऑफ इमेजिनरी यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग टू कैप्चर डाटा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सैटेलाइट इमेजिनरी, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 97 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर देखिए 94th नंबर क्वेश्चन, ट्रैफिक मॉडल दैट डिस्क्राइब the details of traffic flow and the interaction between the individuals vehicle taking place within that is called as। तो इस चीज़ को कहा जाता है दैट इज द माइक्रोस्कोपिक ट्रैफिक मॉडल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 94th का, ठीक है। 98 का मेरे को आंसर एक्चुअली पता नहीं है, मैं अगर सर्च करूंगा मेरे को मिल जाएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। 98 क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे एक्चुअली आंसर नहीं पता है क्योंकि GIS से रिलेटेड कुछ ज़्यादा डीप टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया इन लोगों ने, तो इसका आंसर मुझे अभी फिलहाल नहीं पता है, तो जैसे मुझे पता लगे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका आंसर, ठीक है। 99 क्वेश्चन की हम बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मूविंग बॉडी रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज। तो यहाँ पर क्या किस चीज़ के चेंज देखने को मिलेगा, तो मिलेगा एक्सेलरेशन एंड फोर्स के बीच में। ऑप्शन ए इज द, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एक्सेलरेशन एंड फोर्स के बीच में। फिर देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है ये, परमानेंट लॉन्गिट्यूडनल सरफेस डिप्रेशन दैट occurs in the wheel path
फॉर अ फ्लेक्सिबल पेमेंट ड्यू टू द पैसेज ऑफ ट्रैफिक इज कॉल्ड एज, उसको कहा जाता है दैट इज द रटिंग, रूटिंग या रटिंग, आप जो भी आप इससे प्रोनाउंस करें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिकल स्पेसिंग फॉर द रूफ ट्रस TPR आर द कॉस्ट ऑफ द ट्रस पर्लिन एंड रूफ कवरिंग रिस्पेक्टिवली। देन द रिलेशन इन दोनों के बीच में, तीनों चीज़ों के बीच में बताना है आपको TPR के बीच में। तो ये होता है आपका दैट इज T इक्वल्स टू 2P+R। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। किसके? ये थे आपके सारे के सारे। हम जितने भी 100 क्वेश्चंस हैं सारे कवर कर लिए हैं। सिर्फ एक 98 नंबर का क्वेश्चन हमने छोड़ा है अभी, उसका आंसर मैं सर्च करता हूँ अभी कहीं, तो जब भी मेरे को मिलेगा तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा आपको, इसी वीडियोज़ में या दूसरे इसी पार्ट में ही आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छे लगे होगा। आंसर्स कोशिश करिए कि मैंने आपको सही बताऊं। इफ़ इन केस कहीं भी आपको लगता है कि कुछ आंसर दूसरा होना चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, विथ एथिकल मैनर्स। ठीक है, मिसबिहेव नहीं करना है किसी को। ठीक है, कुछ लोग मिसबिहेव करने लगते हैं, तो डोंट बी लाइक दैट, यू आर इंजीनियर्स। ठीक है, तो इंजीनियर लोग थोड़े सभ्य रहते हैं, है ना। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर जो अच्छी लगी है, और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। ठीक है, और जीएस के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पेपर्स में आपको साथ में डिस्कस करता ही रहता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और पेपर के साथ।